कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है गांव मंधोर, हल्का नकुट, जिला सहारनपुर में। देखिए इस गांव की क्या विडंबना है कि खुले में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा, गांव में गंदगी का कोहराम किस हद तक मचा हुआ है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं और सरपंच अधिकारी हैं, वे शायद सो रहे हैं, गहरी निद्रा में हैं। वह कभी देखना नहीं चाहते कि हमारे गांव में किस तरह की गंदगी है और इस गंदगी से क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, अन्य वायरल किसी प्रकार का बुखार, डेंगू आदि बीमारियां हो सकती हैं। गांव वासियों ने कहा कि गांव की सफाई नहीं होती, सफाई के नाम पर पैसा आता है। गांव की सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों में पानी जमा हो रहा है जिससे गांव वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सफाई नहीं होती। शिक्षा के मंदिर में पानी भरा पड़ा है और घास जम रहा है। स्कूल की तरफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। गांव में बेंच टूटे पड़े हैं और गेट टूटे पड़े हैं। सरपंच का कोई ध्यान नहीं है। समय समय पर सफाई नहीं होती जिसकी वजह से मक्खी मच्छर पनप सकते हैं और पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकते हैं। बीमारी कहकर नहीं आती, बीमारी को न्योता देने वाले हमारे समाज में ही होते हैं। पहले नंबर पर तो जो गांव में समाज में मुखिया होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वह अपने गांव में सफाई करे। अगर वह साफ सफाई नहीं करेगा तो गांव में कोई भी साफ सफाई नहीं करेगा। अगर मुखिया साफ सफाई करता है तो दूसरा भी एक दूसरे को देखकर सफाई की तरफ ध्यान देगा। यहाँ पर सरपंच का दायित्व बनता है कि अपने गांव की सफाई करे। यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि गांव वालों को बीमारियों से बचाया जा सके। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि एक बार इस गांव की सुध ले और इस गांव को बीमारियों से बचाया जा सके। मेरी समस्या केवल गांव से जो अवैध कब्जे हैं, जो ग्राम सभा सदस्य मेरी लड़की है उसका मैं प्रतिनिधि हूं। हमने जो है 2015 में जो है मांग उठाई थी अवैध कब्जे हटाए जाने के संबंध में। तो आज तक जो है न तो कोई ग्राम समाज पर कब्जा हटा, न कोई चरागाह की ज़मीन पर कब्जा हटा, न स्कूल की ज़मीन पर कब्जा हटा, न गरीबों को आवंटित जो कृषि की भूमि है ना उस पर तो कोई कब्जा हटा, जो आबादी की ज़मीन है उस पर तो कोई कब्जा नहीं हटा। उनके संबंध में दरखास्तें जो है बिल्कुल शासन प्रशासन स्तर तक भिजवाई जाएँ। उनको अवैध कब्जा हटाए जाने की दरखास्तों के संबंध में हटावेंगे तो क्या कब्जा दिलाओ अभियान कराया जाएगा। जिनके खिलाफ हमारी दरखास्तें हैं, हमारी मूल जोत की जो पहली ज़मीनें थी उन पर भी अवैध कब्जे हथियारों के बल पर जो है किए जा रहे। हमने थाने से लेकर जो है राष्ट्रपति तक जो है शिकायत करी। आज तक भूमाफियाओं ने झूठी रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारियों ने इसके अलावा विषय को बदल के हमारे हत्या कराने के प्रयास किए जा रहे। हमारी महिलाओं के साथ में इज्जत आबरू को कलंकित कराने का प्रयास किए जा रहे। अपहरण कराने का प्रयास किए जा रहे। हमारी फसलों को जो है रात दिन जो है बिल्कुल गिरोह सहित कटवाने के प्रयास किए जा रहे। झूठी रिपोर्ट भेजने वाले जांच अधिकारी, चकबंदी विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग भूमाफियाओं से साठ-गांठ करके, क्योंकि इनकी पहुंच जो है बिल्कुल दिल्ली और लखनऊ तक है। और कोई गरीब आदमी कहीं तक चले जाओ, दिल्ली लखनऊ, पर सारी जो है यहाँ गांव स्तर पर आज तक जांच नहीं करी। जब से बीजेपी सरकार आई कोई जांच तक नहीं करी। तहसीलदार साहब आए थे यहाँ, सब गरीब आदमियों का हजूम हमने आज की तरह जो है बिल्कुल बनाया था, सब लोगों को इकट्ठा करा था। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ग्राम सभा सदस्य है, आज तक एक फुट्टी कोड्डी चवन्नी तक नहीं जो है बिल्कुल वो जो है बिल्कुल सहयोग में मिलती, जिससे जो है बिल्कुल ग्राम सभा सदस्य संवैधानिक पद पर मौजूद है। क्यों हमारी उपेक्षा की जा रही, क्यों हमें जो है शिकार बनाया जा रहा है भूमाफियाओं का झूठी रिपोर्ट भेजने वालों ने। तो हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, मेरे नाम से जितनी दरखास्तें 2015 से आज तक हैं, इतनी आज तक कभी किसी भी शासन में नहीं दी। जितना उत्पीड़न मेरा जो है बीजेपी सरकार में होया, आज तक किसी भी सरकार में नहीं होया। क्योंकि ये जो भूमाफिया हैं, ये नु सोचें अकबर जोन सी भी सरकार आती है उसी के झंडे बैनर लगा के ये शासन करते हैं अपना। जो चाहे बसपा क्या जाओ उसके झंडे, जो समाजवादी है जो उसके झंडे, जो भाजपा जाओ उसके झंडे। तो इनके अलावा इनका भूमाफिया को कोई काम नहीं। इसलिए सरकार को जो है तन मन धन से सहयोग करें, गरीबों की संपत्ति का हनन करके वो काली कमाई करके ये सचिवालयों को समर्पित करें। सचिव तक जो है बिल्कुल झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, विषय को बदल कर कार्रवाई कर रहे हैं। मामला तो हमारा हत्या कराने का है, मामला तो हमारे घर को आग लगा के जलाने का है, मामला तो हमारा जो है बिल्कुल अपहरण कराने का है, मामला तो हमारा जो है बिल्कुल उत्पीड़न का है। ये विषय बदल कर जो है उसको वहीं अपने ऑफिस कार्यालयों में जो है रिजेक्ट करते हैं। गांव में आज तक जांच तक नहीं हुई। तहसीलदार साहब आए तो उस जांच को आज तक जो है वो क्या ना
20 तारीख वो क्या ना 3-4 महीने पहले तहसीलदार साहब आए थे। 6 साल के बाद मेरी जो है सैकड़ों दरखास्तें जाने के बाद तहसीलदार साहब ने मजबूरन आना पड़ा। इन लोगों की बात मेरी साथ साथ जो है इन लोगों की भी सुनी गई, पर आज तक उन पर अमल नहीं किया गया जो इन गरीबों को भरोसा दिया गया था। उन्होंने कहा था अब जो स्कूल की ज़मीन पर है हम अवैध कब्जा हटावेंगे, जो कृषि की ज़मीन पर जो है अवैध कब्जा उस पर हटावेंगे, और जो स्कूल की या खलियान की तालाबों की जिस तरीके की भी अवैध कब्जे हैं सभी अवैध कब्जों को जो हटावेंगे। टीम बनाएगा हम, आज तक कोई अवैध कब्जा नहीं हटाएगा, केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं करेगा। जो मांग करता है उस पर रात दिन जो है बिल्कुल तरह तरह के जो है प्रताड़ित करके जो है प्रहार किए जा रहे। कोई सुनवाई नहीं, किसी थाने से लेकर ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं जो हमारी दरखास्त आज तक 2015 से आज तक दी गई, और जो जांच अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट भूमाफियाओं से पैसा लेकर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर करके यहाँ अवैध तरीके से फसल काट के कमा के भेजी गई, उनकी समीक्षा कराई जा। तो जो भी इसमें दोषी हो, ये हम एफिडेविट देकर शासन प्रशासन को कह चुके। जब एफिडेविट हमने दे दिया, प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का कहना ये है जो झूठी रिपोर्ट देगा उसके भी खिलाफ वैसी कार्रवाई होगी जैसे एक अपराधी के लिए हो, और जो बिल्कुल वो झूठ पे जो है बिल्कुल झूठ को दबाने के लिए वो क्या ना झूठी रिपोर्ट शासन प्रशासन को देगा उसके खिलाफ भी अपराधी जैसी कार्रवाई होगी। पर न तो जो है बिल्कुल झूठ बोलने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, न झूठ लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई। सच बोलने वाले को हमेशा झूठ से जो है कुचला जा रहा। हम ये चाहते हैं सच्चाई को उजागर करने के लिए जो है बिल्कुल इस पर अमल किया जा। जितनी दरखास्तें हमारी आज तक शासन प्रशासन स्तर पर है उनकी निष्पक्ष समीक्षा कराई जा, जो आज तक 6 सालों में नहीं की गई। सब गरीब आदमी को सुनी जा, पीड़ित शिकायतकर्ता के साथ साथ जो है जितनी भी गरीब जनता है शिकायत नहीं दिला जा। चाहते हैं कि ये गारा पानी खत्म हो और कुर्डी कबाड़ खाते की जगह भी मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत ही सभी बंदे को। इसलिए हम ये बोलते हैं यही समस्या है हमारी कि गांव का ये सावधान हो जाए गारा पानी से। और यहाँ ने भी ये देखो सारी सड़कें आट लिया, धान लगा रखे लोगों ने, और ये इधर नहीं भर ली है ताकि ये चक्रोड़ की जगह है, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर लोग गरीब भाई कुर्डी कबाड़ गिरते हैं तो उसमें अपना खेत बना लिया ना, और वो तो परेशान हो गए। कुर्डी कबाड़ कहाँ जाएंगे? 1-2 बीघा जमीन है इनके पास, नहीं भी है तो ये कहाँ गिरेंगे? कहीं अपने घर में थोड़ी गिरेंगे। ये अपने घर में कबाड़ गोबर गिरने लग गए तो फिर रहेंगे कहाँ? इससे तो बीमारी होगी है, बीमार होंगे तो बंदा कहाँ बच जाएगा? सभी बीमार होकर मर जाएंगे। इसमें कीटाणु तो खुद ही पाते हैं, और इसमें पानी में इतना गंदगी बढ़ा तो सभी चीज़ की परेशानी है। और ये बड़े बड़े लोग तो बेच का खोज का कहीं भी चले जाएंगे, ये गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 2 रुपए की मजदूरी करते हैं वही खा लेते हैं, और अगर उन्हें बोलते हैं तो उनके ऊपर हल होता है। मुझे एक एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन दी थी मुझे इसलिए ताकि इसकी कोई सुविधा हो जाए, वो भी कोई सुविधा नहीं। उसने भी ये बोला कि नकुड़ है ये आपका ऑफिस, आप नकुड़ जाइए, जबकि हेड ऑफिस तभी ऑफिस मैनेजर के साथ भी कॉल कर दिया मैंने खुद 1076 पे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई इस चीज़ की। तो अगर गड्ढी लेकर यहाँ गिर जाएंगे तो टांग बांह टूट जाएगी। किसी बंदा कोई भी गिर जाए, एक दिन एक बंदा खाद लेकर जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल हुआ खाद शुद्ध ही नीचे गिर गई। बाई चांस उसका चोट नहीं लगी, अगर चोट लग जाती या वो लड़का ही मर जाता है, उसके ऊपर खाद गिर जाता, वो कुछ भी हो जाता तो हादसा ही है। चिरगदी गांव में बहुत ही बेकार हुआ पड़ा है। हमें ये सुविधा चाहिए, बाकी और बहुत सुविधाएं है करने के लिए। पर ये जो भी ये थोड़ी बहुत ही जमीन जायदाद है वो भी पट्टे की वो भी खारिज होगी। सभी तंग है, इसीलिए सारी पब्लिक कहीं सड़कें दे दो या कुछ भी दे दो, ऐसा कोई नहीं जिसमें तो बुग्गी लेकर या साइकिल लेकर अपनी क्रॉस हो जा। कोई मेहमान आ जाओ वो भी सवरे चौदह बताते हैं, यहाँ पे दूर से ही देख कर गंद पीछे ही उमड़ जाते हैं। वो कहते हैं मंदौर गाँव बहुत सड़ा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? ये बताइए, कोई अच्छी बात थोड़ी है इतना गंद। कोई भी अच्छा भी आता है इसमें, गाँव में मेहमान किसी का मंदा भी आता है, शादी भी होती है, इसमें मरना भी होता है, जीना भी होता है। इस इतनी देर पानी में कौन मरे आदमी क्रॉस कर लगा? ये सड़क सीधी जमुना पर जाती है, और जमुना पर हमारी लाश जाती है सभी बंदों की, ये मुराद घाट पर जाती है, जबकि इतना भी सुविधा नहीं होती। और होगी क्या? मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हो? हम मुख्यमंत्री से यह मांग करना चाहते हैं, एक तो हमारी सड़क बन जाए और ये जो कुर्डी खाते की जगह मिल जाए और हमारे गांव का गंद हट जाए। इससे सिवाय हम कुछ नहीं मांगे। हमें तो ये सुविधा चाहिए, गरीब भाई के लिए भी, अमीर के भी, और राजपूत के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, सभी को चाहिए। समस्या तो मेरी क्या जी सारे गांव की है जी। क्या समस्या है? इसमें जो संपन्न आदमी है वो तो अपने हैंडपम्प बहुत नीचे वाटर पर लेते जा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है वो पानी के लिए बहुत दुखी है यहाँ। और यहाँ कोई नलकूप नहीं है,
और एक दो पर शिकायत मनने भी करी, भाई हैंडपम्प चाहिए, मतलब हैंडपम्प तक आज निरी दूर से, बहुत दूर से पानी ले आए हैं हमारे बच्चे। और कुछ आदमी तो ऐसे हैं कि वही 20-30 फुट का पानी पी रहे हैं और बीमार है रहे। मैं मंत्री जी के पास भी गया तो धर्म सिंह सैनी की से कहा तो मैं जी कुछ हैंडपम्प दिला दो, लेकिन वो आए नहीं। मेरा नाम जयकरण है, चाहे दोबारा मैं ये बात मैसेज भी कर दिया वहाँ से। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है और मुझे थोड़ा डर है कि महामारी ना कोई फैल जाए। यहाँ 20-30 फुट का पानी पी रहे लोग। मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही है कि थोड़ा सा इस गांव की तरफ उनका दृष्टिकोण अपनी कृपा दृष्टि कर दें तो ज़्यादा वो होगा जी। बहुत परेशानी हो रही इधर, बहुत नाव लगने वाली, ऐसा इतना पानी खड़ा है यहाँ से चारों तरफ। जी मेरी यह समस्या, मुझे 40 साल हो गए मुकदमा लड़ती ने, मेरी ज़मीन भी खोस ली, मेरे बच्चे रोड पर बैठा दिए, मेरी कतई कुछ नहीं सुनाई होती। और जी मैं चकबंदी थी, चकबंदी में तभी मेरी ज़मीन नहीं मिल पाई। और धर्म सिंह सैनी ने मेरी ज़मीन बिल्कुल आगे कार्य नहीं चलन दिया, आगे फिर खारिज करवा दीजिए। बताओ मैं क्या करूँ, मुझे 40 साल हो गए लड़ती ने। अब काफ़ी पैसा मैं मांग कर लोगों का गोबर ढो ढो कर मुझे लगाया, मुझे कोई सीधक नहीं मिला, मुझे कोई भी उसमें लाभ नहीं मिला। राम बोलना और इन्होंने मेरी सारी ज़मीन खोस ली थी। मैं बिल्कुल रोड पर बैठी, कटोरा लियो मेरे बच्चे ने से। बताओ मैं क्या, मैं कुछ दिखा दा जी, कुछ दिखा दा जी, कुछ नहीं आगे चलाने में देते जी। प्रशासन ना गलाने नहीं देते, आगे तक कहता जी कुछ ना कुछ। अरिफ जब खारिज करवा दी और अरिफ जा हम फिर रहे यहाँ उसे बहाल करवाते हैं। बताओ जी हमारी क्या करनी, हम बहुत परेशान हैं। हम 30 साल हो गए, हम बहुत दिक्कत में हैं। ठीक। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपकी आवाज़ बनेगी। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर।